अरे 267 रजत सेठी जी, आप जाके बैठिए सरकार के रजत सेठी जी, मैं पूछना चाहती हूं कि मणिपुर, राजस्थान, बंगाल में कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये सब मानने को तैयार है, लेकिन क्या ये सही है कि जब मणिपुर की चर्चा हो तो उस पर शर्तें हों और बाकी सारी जो चीजें हो रही हैं देश में उस पर बस चुप सन्नाटा? क्या ये सही है? नमस्कार नविका जी। देखिए, ये तो देश की जनता को इतना तो समझ है, देश की जनता ने भांति भांति की राजनीतिक दलों को देखा है, इतना समझ में आता है कि किसके मन में कितना दर्द है मणिपुर के लिए, कौन कितना राजनीति करना चाहता है, ये बहुत सर्वविदित है। जब विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई कि सब लोग चर्चा करना चाहते थे कि मणिपुर का विषय गंभीर विषय है, इन सबके और ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है, सारे दलों को बैठ के चर्चा करनी चाहिए। आपको मालूम है उस चर्चा में रिजू जी बैठे हैं यहाँ पे, रिजू जी से पूछे क्या ममता बनर्जी ने समय निकालकर उस चर्चा में अपना योगदान देने की कोशिश करी? कांग्रेस के यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं है, अगर आप उनसे पूछेंगे क्या उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या उस मीटिंग में उन्होंने जाने का समय निकाला? देखिए, जब चर्चाएं होती हैं और देश के होम मिनिस्टर बैठे थे उस चर्चा में, कोई किसी के पास क्या 5-10 मिनट का समय था? कुछ नहीं था तो कम से कम एक कागज पे ही अपने पॉइंट्स लिख के भिजवा देते। किसी ने उस मीटिंग का तो सम्मान किया नहीं। अब उनको लग रहा है कि अब इनमें इनको राजनीति पराठे अपने सेकने हैं तो पार्लियामेंट को रोको, जैसे भी जो करना है करो ताकि तमाशा दिखे, तमाशा दिखे और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को स्टॉल कर सकें। और उनको दिखाना क्या है? ये जो राजनीति है, ये तो देश समझ ही रहा है इस चीज को। इसमें दो मत कहां है? किसी ने भी आज तक कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दिया है मणिपुर के ऊपर। सब लोग जाते हैं, अब आज देख रहे हैं डीसीडब्ल्यू, दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन की, वो जा रही है मणिपुर में, वो अपना अलग तमाशा कर रही हैं। उनका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है वहां पर। ठीक है, सिटीजन कंसर्न सिटीजन की तरह हम सब जा सकते हैं, बट वहां जाती है उनको अलग से प्रोटोकॉल चाहिए। राहुल गांधी जी जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आधा दल हमारा पुलिस का वहां लग जाए, तो फिर वो वहां पे जो सिटीजन्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी रक्षा का कौन ध्यान रखेगा? तो देखिए, ये लगातार मैं देखता चला आ रहा हूं, किसी के मन में मणिपुर के लिए कोई दर्द नहीं है। जेन्युइन दर्द होता तो मणिपुर की जो गहरी समस्याएं हैं सब लोग बैठकर उसको सॉल्व करने के प्रति कंस्ट्रक्टिव सजेशंस रखते। वो आज की बनी हुई समस्या नहीं है, सबको मालूम है। कम से कम 5 बड़े जीनोसाइड्स हो चुके हैं मणिपुर में देश के इतिहास में, और 5 बड़े जीनोसाइड में से 4 जो बड़े जीनोसाइड्स हैं उसमें कांग्रेस की लीडरशिप में हुआ है। जवाब दीजिए, तहसीन पूनावाला, रिजू दत्ता जी आ रही है, जवाब दीजिए। अगर रजत जी बीच में ना बोले तो, ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ओक्रम सिंह जी थे जो वहां के एक्स मुख्यमंत्री थे, एक वही थे। क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में आए थे? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, 4 जेनोसाइड हो गए, मैं बिल्कुल मानता हूं रजत सिंह जी की बात, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने प्रॉब्लम्स इनहेरिट किया। यही जो मुख्यमंत्री वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन से दल से आए? कांग्रेस से आए। सारे कांग्रेस की लीडरशिप को आपने ले लिया, अब आप कांग्रेस को दोष दे रहे हो। तीसरी बात, मुख्यमंत्री इस तरह के ट्वीट्स क्यों कर रहे थे जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको कहना पड़ा और फिर ट्वीट्स डिलीट हुए? ट्वीट्स डिलीट नहीं हुए, इस तरह के पोलराइजिंग ट्वीट्स क्यों कर रहे थे? जेनोसाइड चालू हुआ 1 मई के अंदर शुरू हुआ। गृह मंत्री कहां थे? कर्नाटका में कैंपेनिंग कर रहे थे। मैं आपके साथ बैठा था। ये डिमांड कहां पर डाली जाएगी? मैं तो कहती हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। खड़े ना, तो एक्स चीफ मिनिस्टर गए थे ना, इनके चीफ मिनिस्टर उनका रेजिग्नेशन मांगे, क्योंकि हमारी रिपोर्टर तेजश्री वहां पर है, ग्राउंड जीरो पर है। उनके साथ और क्या बीरेन सिंह ने? आप बोल लीजिए, बताइए, आप ही बोल लीजिए, मैं बताऊं कि आप बताएंगे? आपके रिपोर्टर तो मैं बताना चाहती हूं कि वो हमारी रिपोर्टर वहां पर हैं पूरे वीकेंड पर, सैटरडे, शनिवार को, संडे को वो वहां पर गोलियां चल रही थी और क्रॉस फायर में रिपोर्टर्स वहां पर पकड़े गए थे। सीआरपीएफ ने उन्हें रेस्क्यू किया और उन्हें सीआरपीएफ के बंकर में लाया गया। ये वहां की स्थिति है। और सवाल जब पूछा चीफ मिनिस्टर से, तो चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी ने धक्का मार के, और वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, ये आज की तस्वीरें, आज किस तरह से तेजश्री को धक्का मार के वहां से हटा दिया गया। तो इसकी जवाबदेही तो मुख्यमंत्री की बिल्कुल बनती है, लेकिन ये जवाबदेही क्यों नहीं मांगते रिजू दत्ता जी आप संसद में? देखिए नाविका जी, आपका शो ऐसा शो है ना जिसपे मैं बैठने के बाद मेरे को विदेश से कॉल आते हैं, क्योंकि विदेश में भी आपका शो चलता है। तो जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको और आपको बताना चाहता हूं 3 नाम। 3 बार का बीजेपी के विधायक वाल्टे साहब,
उनका घर जलाया गया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, उनका बॉडी पैरालाइज हो गया, उनका ड्राइवर को काट काट के मार दिया गया। बीजेपी के और एक विधायक होलकिप साहब वो खुद बोल रहे हैं कि सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने मिलिशिया छोड़ दिया है कुकी कम्युनिटी के ऊपर और प्रधानमंत्री की चुप्पी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मणिपुर के गवर्नर मोहतरमा उन्होंने क्या बोला नेशनल टीवी पे कि हमने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, 5,000 घर जल गए, 60,000 लोग बेघर हो गए। उसके बाद आप मेरे को एक चीज बताइए, जब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन से पहले 3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं तो फिर मणिपुर के बीरेन सिंह को क्यों नहीं बदला गया? अभी तक क्यों आर्टिकल 356 इंपोज नहीं किया गया मणिपुर में? और आखिर मैं यही पूछना चाहता हूं कि इस देश की जनता ने वोट दिया है एक आदमी को और उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और किसी को नहीं, बीजेपी को नहीं, मोदी जी को। तो ये सवाल संसद में उठना चाहिए या टाइम्स नाउ नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत पर तो आपकी आवाज है, लेकिन संसद में आप क्यों नहीं कह रहे? सुनीता दुग्गल जी, विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है वो बहुत संगीन है।